हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस वीडियो में स्वागत है। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने दो तरीके के क्वेश्चन किए थे। क्या कि जब हमें कोई नॉर्मल इक्वेशन दी जाती है उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप तक करा चुका हूँ जो अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं। तो हमें टेक्निक सीखनी है बच्चों। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पूरी बुक सोल्व करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी बुक सोल्व कराना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हर एक पैटर्न का जो आपके आए हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर एक पैटर्न पे जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए, तरीका पता चल जाए क्वेश्चन को सोल्व करने का, और आप उसकी प्रैक्टिस डिजिट चेंज करके कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो अगर मैं उसे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद हम सिम्पसन फर्स्ट, थर्ड और 3/8 रूल पढ़ेंगे, जिस पर आपके 101% क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे इन द नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है और हम ऊपर यहाँ में लिखा गया है क्या कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था क्या कि अगर इस तरीके की इक्वेशन आती है जिसमें डिफरेंशियल पार्ट लिखा हुआ है, तो क्या करना है, आपको एक्स वाली टर्म एक साथ करनी है और वाई वाली टर्म्स को एक जगह एक साथ करना है, ताकि उनको हम सोल्व कर सकें। तो मैं इसी तरीके से इसमें करूंगा, मैं x वाली टर्म को एक जगह लेके आऊंगा और y वाली टर्म को एक जगह। अब देखो इसमें x भी आ रहा है और इसमें y भी है, तो मुझे इसको अलग करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी इसमें क्या कर सकता हूं, या तो इसके साथ ले लो y के साथ तो y कॉमन हो जाएगा, या इसके साथ ले लो तो x कॉमन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 1 + x को तो ऐसे रहने दिया है, प्लस मैंने इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया और y कॉमन निकाला। तो y जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा, y तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, x बचेगा या नहीं, ठीक है। और एक 1 + x ये रहा। अब फिर दोबारा से हम करते हैं dy/dx। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 + x। तो मैंने क्या कॉमन निकाला है, 1 + x। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 + x चला गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस यहाँ से 1 + x तो बाहर आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचा, y। तो मेरे पास सोल्व करके ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, इस तरीके से। अब मैं अलग कर सकता हूं इनको। तो मैं यहाँ पे देखो dy वाली टर्म लिखी हुई है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे dy वाली टर्म लेकर आ गया, 1 + y। ओके, 1 + y, dy/1 + y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 + x पहले से लिखा हुआ है और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच गया इसके साथ। क्लियर है। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। डिफरेंशिएशन को सिर्फ एक ही चीज हटा सकती है, वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, ये क्या बन गया, 1 + 1y, और यहाँ साथ में क्या चल रहा है, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x, और साथ में क्या चल रहा है, dx। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है या नहीं, हमें पता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बस यहाँ पर, क्या कि इंटीग्रेशन 1/x। अब आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ x लिखा है या 1 + y लिखा है। तो मैंने 1 मिनट के लिए आंख बंद कर ली और मैंने देखा कि यहाँ पर 1 + y ना लिख के क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद कर ली और मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये 1 + x की जगह x ही लिखा हुआ है। x की जगह y लिख सकते हैं, वो तो फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का, यहाँ y है तो यहाँ पे y है। तो ये इंटीग्रेशन x में है और ये इंटीग्रेशन y में। तो ऊपर जो 1 + y था, मैंने आंख बंद करी और मुझे दिखाई दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये y है। तो अब तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, 1/x dx का क्या होता है, log x। तो यहाँ क्या आएगा, log x की जगह क्या लिखा है, y। लेकिन मुझे याद आया, यार गलती हो गई है, तो यहाँ तो y था ही नहीं, यहाँ तो क्या था, 1 + y। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1 + y कर देंगे। अब लो जी, 1 + y कर दिया। तो मैंने इसको x माना, इसका मतलब मैंने अपना x मान के किया है। तो मैंने माना कि ये पूरी टर्म क्या लिखी है, x लिखी है, तो मैंने x मान के किया। अब हम क्या करते हैं कि जिसको हमने माना है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब 1 + y का हमें क्या करना पड़ेगा,
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट जब 1 का करेंगे तो कितना आता है 0, कांस्टेंट का कितना होता है 0, और 1 y का कितना होता है 1, y का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है 0 + 1 कितना हो गया 1, तो 1 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। अब आते हैं इस पर, इसका जो इंटीग्रेशन है ये अलग हो जाएगा। कैसे? इंटीग्रेशन 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में प्लस, फिर इंटीग्रेशन x का करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो 1 का कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है x, प्लस x का जो होता है क्या होता है, मैंने अभी वही बताया आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या करते हैं, एक पावर हमेशा एक्स्ट्रा आ जाती है। यहाँ कितनी है x की पावर 1, तो कितनी आएगी x की पावर 2, और नीचे कितना आ जाएगा 2। एक चीज और बताई थी कि जब भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसको सही करके लिख देते हैं, तो क्या आया log 1 + y = x + x² डिवाइडेड बाय 2 + c। यही तो हमारी इक्वेशन है जो वो हमसे पूछना चाहते थे। तो हमसे क्या कहा था उन्होंने कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होकर कैसे आएगी, इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाने किसके इंटीग्रेशन के, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि हमें सोल्व करना है 1 + x × 1 - y dy/dx + xy = 0। तो वही टेक्निक है कि क्या करेंगे, पहले तो वही इसमें से x और y को अलग अलग करना है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। तो मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूं, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 1 + x तो ऐसे लिखा रहने दिया, 1 - y को भी ऐसे रहने दिया, और dy/dx को भी ऐसे रहने दिया। ये जो x y है इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का x y। ठीक है, होगा या नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, ओके क्लियर है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं कि x वाली टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, y वाली टर्म को इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 - y, ये लिखा है dy। ठीक है, उसके बाद ये जो dx है इधर चला जाएगा, तो माइनस इधर क्या है माइनस के xy। ओके, और मैंने क्या करा dx की इधर मल्टीप्लाई कर दी, और साथ में यहाँ क्या था 1 + x था, 1 + x को कहां भेज दिया मैंने, नीचे 1 + x में। समझ के चलना बात को, मैंने 1 - y ऐसे रहने दिया, dy ऐसे रहने दिया, ये dx इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और 1 + x नीचे आ गया डिवाइड में। यहां से एक चीज और कर सकता हूं कि जो ये y है, इस y को भी मैं कहां भेज सकता हूं, नीचे भेज सकता हूं। तो मैंने इसलिए y को भी कहां भेज दिया, नीचे। इतनी चीजें सोल्व हो गई। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं अब इसमें, देखो -1 मैं y को क्या कर रहा हूं, दोनों के नीचे भेज रहा हूं, y को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जो इनको सोल्व कर सके, तो मुझे और सोल्व करना होगा। तो मैंने क्या किया, 1 के नीचे भी y भेज दिया, और y के नीचे y, यानी कि मैंने y से डिवाइड कर दिया दोनों को, यही तो मतलब था इसका। और साथ में यहाँ क्या चल रहा है dy = यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भाई इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सके, ना ही मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर जो माइनस के जो x लिखा है, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, बाहर कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया है, इस x में प्लस का 1 किया और माइनस के 1 किया। कर सकता हूं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन वही लौट के आएगा वापस। और नीचे क्या चल रहा है x + 1, 1 + x कर लो या x + 1 कर लो, बात तो वही है। अब देखो यहाँ पे तो क्या बचा, 1/y माइनस के 1 होगा, y से y कट जाएगा तो क्या आएगा 1, यहाँ पर माइनस तो बाहर चल रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये x + 1 एक टर्म बन गई, और ये -1 दूसरी टर्म। तो मैंने x + 1 के नीचे क्या लिख रहा हूँ, x + 1। चलो वही लिख देता हूँ जो पहले क्वेश्चन में था, 1 + x और 1 + x। सही है, माइनस यहाँ क्या बचा 1, और नीचे क्या आ गया 1 + x, यहाँ पे dx। बात समझ में आई। कुछ नहीं करा मैंने इस x में पहले 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो इन दोनों के नीचे ये आ जाएगा, और इसको अलग कर दिया -1 को, इसके नीचे ये आ गया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये क्या हो गया कैंसिल हो गए। तो यहाँ तो बचा 1/y माइनस के 1 dy। यहाँ पर क्या है माइनस तो अंदर चल ही रहा है, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, ये क्या हो गया 1/1 + x, और साथ में क्या आ गया dx। सही है भाई, क्लियर है। अब आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस की भी अंदर कर सकते हो। तो मैंने जब माइनस की करी तो ये प्लस का 1 था, तो इसलिए कैसा हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का था, तो ये कैसी हो जाएगी टर्म प्लस की, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्लस की टर्म थी तो माइनस की हो गई, ये माइनस की तो ये प्लस की हो गई। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ।
तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पर? तो इसका इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं एंड टू एंड। तो क्या आएगा 1/y और dy, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब आएगा माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे किसका? 1 का y के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं। तो माइनस तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, और यहाँ 1 आ गया, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, 1 का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या है? प्लस, अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस x का किसके रिस्पेक्ट में? तो मैंने चारों टर्म को क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया, ताकि इंटीग्रेशन इजीली कर सकूं। अब हमें पता है क्या कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये 1/x ही है भाई, यहाँ पे x की दोनों तरफ x है तो इसलिए यहाँ x आ गया, यहाँ दोनों तरफ y है तो इसलिए y आ जाएगा। तो पहले का तो क्या बना? log y, ठीक है, पहले का सोल्व हो गया, क्या है? 1/x का 1/x का log x होता है, तो y आ गया। माइनस कांस्टेंट का कितना होता है? x होता है, और यहाँ पे क्या है? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? y आएगा। जब कुछ नहीं होता है तो उस केस में क्या आ जाता है? x आ जाता है। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? y आएगा। इज इक्वल टू, माइनस तो ऐसे रहेगा 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का क्या आता है? कांस्टेंट का x आता है, क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, तो इसलिए क्या आएगा? x आएगा। यहाँ y के रिस्पेक्ट में क्या था, इसलिए y आ गया है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या है? तो x आएगा। प्लस 1/x, अभी बताया था 1/x का कितना होता है? log x, लेकिन x की जगह क्या लिखा है नीचे? 1 + x। इंटीग्रेशन हटने की वजह से क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाएगा c, कांस्टेंट आ गया c। थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, क्या कि कैसे लिख सकते हैं? चलो y की, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस y वाली टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, तो कैसी हो जाएगी? प्लस की, तो y इधर जाके कैसा हो गया? प्लस। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इधर जाके ये प्लस हो गया, और ये जो बाकी की टर्म, ऐसा कर लेते हैं कि मैं दोनों टर्म को कहां कर रहा हूं? इधर लेके जा रहा हूं, प्लस की तरफ। ओके, तो ये प्लस के y हो गया, माइनस के x है, ये प्लस के log 1 + x है, और ये log y इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस के log y + c इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसी क्वेश्चन बन जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी? अब हम यहाँ पे से सोल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या कि हम पता है कि log m - log n इज इक्वल टू क्या होता है? log m/n। तो यहां से फॉर्मूला बन के आ रहा है बस ये, क्या? y - x प्लस, यहाँ पे log m की जगह क्या लिखा है? 1 + x, और n की जगह क्या लिखा है? y। तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा log 1 + x/y, और प्लस c इक्वल टू, यही क्या है? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके आई है। तो यह है नॉर्मल इक्वेशन, यानी इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आने चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं तो कहीं दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं, x, y और a। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या बताया था कि पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट, क्या मान रहा हूँ कि जो x + y है वो मैं उसको मान लेता हूँ z। कुछ भी मान सकते हो, मैंने z माना। ठीक है, तो ये तो मैंने मान लिया है। जिसको हम मानते हैं उसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? d किसके रिस्पेक्ट में? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चला है? x के रिस्पेक्ट में। तो जब x का डिफरेंशिएट करेंगे, चलो पूरा लिख देता हूँ, जब हम x का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसका? y का, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसका? z का। तो जब x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है? 1 प्लस d का, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा dz/dx। यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या? dz/dx - 1 हो गया। ये हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड में सीखा है, सब चीजें सिखाई है मैंने। अब देखो क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं ऊपर। तो x + y को तो मैंने क्या माना है? z, तो इसलिए ये तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा z, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x + y की जगह z रखेंगे लेकिन स्क्वायर भी तो आएगा। dy/dx की जगह क्या रख सकता हूँ? dz/dx, dz/dx - 1।
लग दिया। और सामने क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो जेड स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस माइनस, ये जेड स्क्वायर जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर की 1 से करी। अब ये जेड स्क्वायर इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स तो यही रहेगा इधर, ये माइनस के जेड इधर जाके प्लस का, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हल्का हो गया है, इजी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म एक साथ और जेड वाली टर्म एक साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जेड इसमें आ रहा है तो मैं इसको जेड को नीचे ले आऊं और डीएक्स को इधर ले जाऊं। तो मैंने क्या करा, जेड स्क्वायर के नीचे क्या कर दिया, जेड स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये टर्म कहां ले आया मैं, नीचे, और यहां से क्या चल रहा है, डी जेड, और ये डीएक्स इधर जाके कैसा हो जाएगा, 1 इंटू डीएक्स, ठीक है। 1 मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से, 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ आता कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इसका भी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो कब कर सकता हूं, पहले मुझे नीचे जो लिखा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अब कि मैं ऊपर जेड स्क्वायर में, देखो नीचे ए स्क्वायर आ रहा है साथ में, अगर मैं इसमें ए स्क्वायर ऐड कर दूं और ए स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। लेकिन ऐसा करने से मुझे कुछ फायदा हुआ, क्या कि मैंने ये दोनों टर्म एक साथ ले ली और इसको अलग कर दिया, और साथ में क्या चल रहा है, डी जेड, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एक्स। ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं जो ये डिवाइड है मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने ऊपर जो लिखा है ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके नीचे डिवाइड कर दिया इसको ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, नीचे से। फिर इधर क्या है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, और सामने क्या चल रहा है, यहाँ पे साथ में है डी जेड और सामने है डी एक्स। बात समझ में आ गई। मैंने इस जो डिवाइड कर रहे हैं मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये तो खत्म हो गया, ये बचा 1, तो यहाँ तो आ गया 1, कितना आ गया 1, और माइनस यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, डी जेड, और इधर क्या है, डी एक्स। अब मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इंटीग्रेट हैंड टू हैंड अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले 1 का करेंगे और इसकी डी जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1 का जेड के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेट करेंगे किसका, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डीएक्स का। क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो बच्चों में इसको ए स्क्वायर को बाहर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई होगी, तो ए स्क्वायर को कहां लिख दिया, बाहर, ऊपर क्या बचा 1। अब मेरे इंटीग्रेशन पता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं, 1 का जब कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का कितना आता है, डिफरेंशिएट x, क्यों जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आएगा z, माइनस ए स्क्वायर, तो ये ऐसे रहेगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे, क्या 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह क्या लिखा हुआ है z, तो z अपॉन ए, ओके, इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं होता है तो क्या आता है, कांस्टेंट का x आता है और प्लस क्या कर देंगे c। यहां से देखो एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचा, z माइनस ए इंटू tan इनवर्स z अपॉन ए x प्लस c। अगर आप सोचो कि यही हमारा आंसर है तो आप गलत सोच रहे हो, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया गया था x और y में, लेकिन हम आंसर लेकर आए हैं z में, तो हमने गलती कर दी। तो हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को z से वापस किस में लेकर आना है, x प्लस y में। तो हम z की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस y, तो यहां लिखेंगे z की जगह x प्लस y माइनस का a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a और इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब भी देखो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे लग रहा है हाँ हो रहा है, क्यों, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा अब, y इज इक्वल टू नहीं, y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू c। ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल सोल्व होने के बाद,
ठीक है, तो आप एटलीस्ट यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना। अगर आपने क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। जिसमें हमसे क्वेश्चन दिया गया है, जिन वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है, उसी वेरिएबल में आंसर लेके आना है। चाहे भले से आप बीच में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आखिरी में आंसर आपका उसी वेरिएबल में आना है जिसमें वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये नया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। इसको हमें सोल्व करना है। तो फिर से वही टेक्निक है कि क्योंकि हमें इसे सोल्व करना हो, इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि मैं साइन इनवर्स dy अपॉन dx, अभी मैं इसको एक बार ऐसे उतार रहा हूं, x प्लस y। ये साइन इनवर्स इधर जाके कैसा हो जाएगा, एंगल बना देगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x प्लस y। यानी कि जब भी साइन इनवर्स इधर जाता है तो जो भी यहाँ कुछ लिखा होगा वो उसका एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा क्या, कि मैं लेट कर रहा हूं x प्लस y इज इक्वल टू टी। मान सकता हूं x प्लस y इज इक्वल टू टी, मैंने मान लिया। ठीक है, और फिर जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसका रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हुआ है x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ क्या बन जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, कितना आएगा dt अपॉन dx, और ये 1 इधर जाके माइनस के 1। तो बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, हम यही चीज करके आ रहे हैं शुरू से। तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना, किसकी, इंटीग्रेशन की, तो आपको वहां पता चलेगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूं कि आपको देखनी होगी वीडियो मेरी इंटीग्रेशन की, कौन से, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड पे 2 या 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, तो आप वहां देखना, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन वहां पे आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम पुट करेंगे सब चीजों को। तो यहाँ पे हमने करा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे t। अब फिर से वही चीज करनी है कि मैं इस 1 को इधर लेके जा सकता हूं, तो जब मैं 1 को इधर लेके जाऊंगा तो dt अपॉन dx, ये 1 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन t। अब मैं t वाली टर्म इस जगह कर रहा हूँ, x वाली टर्म x है, तो ये टर्म इधर आ जाएगी, तो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन t। ये कहाँ आ गई, नीचे, तो क्या है इसके साथ क्या चल रहा है dt, और ये dx इधर जाके कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब मेरे पास तो कोई सा फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं कि 1 अपॉन साइन t का कोई फॉर्मूला हो, इसे 1 अपॉन x भी नहीं कर सकते, 1 प्लस x की log x आ जाएगा, नहीं, वो तो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के लिए होता है। तो मुझे क्या करना है, नीचे से इसको हटाना है, किस ऐसे फॉर्मूले में लेकर आना जो मैं सोल्व कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसे नीचे से हटाना है, हटाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या, यहाँ प्लस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लिया और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 माइनस साइन टी से ऊपर मल्टीप्लाई करी, ये 1 प्लस साइन टी ऐसे ही है, और इसमें भी मैंने 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दी। सिर्फ एक यही तरीका होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीज नीचे ऐसा आ जाए कि साइन एंगल फंस जाए, कोस एंगल कुछ आ जाए, तो क्या करो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं चीजें कम हो जाएंगी। अब देखो 1 माइनस साइन टी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या, कहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a की जगह 1 है ना, तो 1 प्लस बी साइन टी हो गया, 1 माइनस साइन टी, तो फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ नीचे, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, स्क्वायर का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या बचा dt, और सामने क्या चल रहा है dx। अब एक फॉर्मूला और जानते हो आप, क्या, कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t है, तो यानी ये साइन इधर गया होगा तभी तो माइनस का होगा, यानी कि कोस स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, साइन इधर जाके माइनस का हो गया, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर, तो मैं इसकी टर्म की जगह क्या लिख रहा हूँ अब ऊपर यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन टी अपॉन क्या बचा नीचे कोस स्क्वायर टी, और साथ में क्या चल रहा है dt और सामने dx। अब मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर
टी लिख सकता हूं इसको, माइनस यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, साइन टी अपॉन कोस 2 बार है तो मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं, तो कोस टी इंटू कोस टी। भाई स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, हाथों हाथ कर सकता हूं। ओके चलिए अब देखो आगे क्या होगा इसके बाद, 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। तो ये क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसलिए इस पे भी क्या आ गया, सेक आ गया। फिर से बता रहा हूं क्या, कि 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, साइन अपॉन कोस, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है। और 1 अपॉन कोस तो मैंने लिख दिया है, बात समझ में आ गई। तो 1 अपॉन कोस, ये 1 अपॉन कोस क्या बन गया, सेक बन गया, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, माइनस साइन अपॉन कोस, ऊपर साइन है नीचे एक कोस ले लेंगे तो साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, टेन। तो इसलिए एक तो क्या बन गया, टेन इंटू, और 1 अपॉन यहां इसके साथ 1 लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा, सेक। तो इसलिए एक क्या आ गया, सेक टी, और साथ में क्या चल रहा है, डी टी, और सामने डी एक्स। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के, माइनस इंटीग्रेशन सेक टी इंटू टेन टी किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होंगे, मैंने आपको कराए हैं 17 फॉर्मूले आपको बताए थे। तो उसमें से एक फॉर्मूला था क्या, सेक स्क्वायर टी डी टी का क्या होता है, टेन टी होता है, टेन टी होता है, माइनस टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक एक्स, तो एक्स की जगह कितना है, टी, इज इक्वल टू डी एक्स, एक्स का जब कुछ नहीं होता है तो उसका क्या आता है, एक्स प्लस सी। फिर से वही कि आंसर हम टी में नहीं देंगे, आंसर किस में देंगे, एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई यानी टी किसको माना था, एक्स प्लस वाई को, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में से सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आता है आपका सिम्पसन रूल पर, सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हमने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सिम्पसन वर्ल्ड रूल और 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल, इन 3 रूल्स पे एक क्वेश्चन 101% आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगली वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद हमारे डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे अपनी, जो हमारी छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं वो एकदम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर चीजें कैसे समझाऊंगा। जितना आप शेयर करोगे उतना ही चीजें क्या आएंगी, बच्चों को डाउट्स आएंगे, जितना डाउट्स आएंगे उतनी ज्यादा वीडियो अपलोड करने में मुझे खुशी होगी, या उतनी ज्यादा वीडियो में अपलोड करूंगा। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।